हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है, मगर उन्होंने बाकायदा ऐलान किया सरफराज बुख्ती साहब ने कि जी मैं पीएमएलएन में शामिल हूँगा, मगर फिर उन्होंने भी यू टर्न मारा और वो पीपल्स पार्टी में चले गए। ये आपको क्या बता रहा है? देखिए मुनीज़ा, मैं समझता हूँ कि पूरा केयर टेकर सिस्टम ही फ्री फेयर इलेक्शन के ख़िलाफ़ है हमारे मुल्क में, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। और इसकी तरमीम होनी चाहिए आइन में, क्योंकि ये जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको कौन सेलेक्ट करता है? जो मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट होते हैं। आप देखिए वो प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो ठीक है, मुशावरत से इलेक्शन कमीशन कर देता है, बाकी मिनिस्टर्स का कहाँ से नाम आता है, कौन सेलेक्ट करता है उनको? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये लोगों का देखिए, जो आहद चीमा साहब का, एक दूसरे साहब का जो उनकी गवर्नमेंट के करीब रहते हैं, उनका मिनिस्टर्स हो जाना और फिर उनको आज कह रहे हैं उनको बरतरफ कर दिया। मतलब आज जब इलेक्शन सर पे खड़े हैं उनको बरतरफ, ये अपॉइंट कैसे हुए थे इलेक्शन? नहीं, मगर एक चीज भी मुझे बताइएगा, कत्ता कलामी माफ, चूंकि आप वकील हैं, कि सरफराज बुख्ती साहब ने इस्तीफा तो दे दिया है और कुछ देर के अंदर वो पीपल्स पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या जो उनके इलेक्शन के अंदर नामजदगी होगी पेपर्स की, वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, चूंकि वो निगरान वजीर आला रह चुके हैं? जी, जहाँ तक मुझे कानून का याद है, सॉरी वजीर दाखिला, गलत हूँ, लेकिन दो बड़े काबिल वकील बैठे हुए साबिक वजीर दाखिला थे कि जो लोग केयर टेकर कैबिनेट में आते हैं वो इलेक्शन लड़ने के नाअहल होते हैं। ये लॉ है, पता नहीं तो इसमें उनके कागजात जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो लड़ ही नहीं सकते, तो कागजात तो एक्सेप्ट होंगे ही नहीं। ये अहम बात है। अगर आप केयर टेकर और सुने, और उनके बीवी बच्चों, ये सिर्फ उन तक कन्फाइंड नहीं है, उनके स्पाउसेस, रिलेटिव्स वगैरह, ये सारी बात उसमें दी है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जो आपने अभी बंदर बाट की बात की, अगर ये देखिए, यही सारा मुद्दा है कि जो इलेक्शन जो हो रहा है वो एक पार्टी को बाहर, आपने खुद फरमाया वो पार्टी लड़ ही नहीं सकती इलेक्शन, वो आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराइए, उसको भी मौका दीजिए जिस तरह इन सब पार्टीज को मिल रहा है, तो फिर वो देखते फेयर। और यही पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक। अच्छा, मगर उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में ये जो आपने बात की, ये बड़ी अहम है, ये बहुत ही अहम है। हारून रशीद साहब, जिस तरह आबिद जुबैरी साहब कह रहे हैं कि सरफराज बुख्ती जो है उनकी कागजात नामजदगी इसी के ऊपर रिजेक्ट हो सकते हैं कि वो केयर टेकर सेटअप के हिस्सा थे, आपकी क्या राय है इस पर? उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी चाहिए? सब बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसकी वजह यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में तो वही लोग आते हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना होता, इसलिए कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट में कैबिनेट में शामिल होने के लिए अपनी इंटेंशन भी जाहिर करते हैं और फिर ओथ भी लेते हैं और फिर वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए सरफराज बुख्ती के जो कागजात नामजदगी उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, आपकी राय? अब ये ज़रा देखना पड़ेगा कि वो उन्होंने नॉमिनेशन जमा होने से पहले चूँकि रिज़ाइन किया है, तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है। लेकिन बेसिक यही है कि जो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ते।